बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहा हूं बेहद खास खबर के साथ। ब्रेक कीजिए। भारत ने भी आतंकिस्तान को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर सरहद पार भी खलबली मची हुई है पाकिस्तान में, और बाकी जो दुश्मन देश हैं उनकी भी नींद उड़ गई है। तांत्रिक खबरें और खासतौर पर इंडिया हवाले से खबरें हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पर उसकी आवाज़ें सुनी गई है। इसके बारे में आपको बताते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं। कामयाब टेस्ट करना। ये तस्वीरें हैं भारत की बड़ी उपलब्धि की। ये तस्वीरें हैं भारत में मजबूत होती समुद्री सुरक्षा की। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का पहला एयर कुशन व्हीकल आधिकारिक रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। बिलाखिर भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि भारत ने मल्टीपल तरीके से पाकिस्तान बनाना शुरू किया है। इसे सामान्यतः रूप से हम होवरक्राफ्ट कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का वाहन है जो अपने नीचे उच्च दबाव वाली हवा का कुशन बनाकर चलता है। इस तरह ये केवल पानी पर ही नहीं बल्कि समुद्री तट, कीचड़ युक्त क्षेत्र, दलदली जमीन, उथले जल क्षेत्रों में भी आसानी से संचालित हो सकता है। मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी के बारे में बताइए, ये क्या टेक्नोलॉजी है? ये एक सिस्टम है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर की मैदान में आ रही हैं। दुनिया भर में उनमें ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है। ये क्या करता है? ये इंतहाई जरूरी चीज है वॉरफेयर के लिए। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो बहुत तेजी से संचालन है, पानी और जमीन दोनों पर चलने की क्षमता है, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों पर यह त्वरित पहुंच देता है, खोज और बचाव अभियान में बहुत प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आपदा राहत कार्यों में काफी सहायतापूर्ण है, तटीय निगरानी और सुरक्षा गश्त के लिए भी काफी उपयुक्त है। जी बासी साहब, भारत ने बड़ा काम किया है। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी। एक तो इकोनॉमिक इसके जो भी फायदे होंगे वो भी होंगे। सही। दूसरा, भारत के लिए, उसकी आर्म फोर्सेस की और उसकी आर्मी के लिए, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो मोबिलिटी है वो भी अब होगी। पहले तो बहुत मुश्किल होता था ना। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। इतनी विशाल तटरेखा की निगरानी और सुरक्षा के लिए ऐसे आधुनिक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो विभिन्न परिस्थितियों में तेजी से काम कर सके। H-561 के शामिल होने से तटीय सुरक्षा मजबूत होगी। तटरक्षक बल समुद्री तट, बंदरगाह और संवेदनशील क्षेत्रों तक बेहतर निगरानी कर सकेंगे। जो भारत का 65% डोमेस्टिकली डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होता है उसमें क्या क्या कुछ है, जब आप इसके ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ है। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत सिर्फ तैयार करता है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे बढ़े, बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई, और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। अगर आप इंडिया में चेक करते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उनका एक एजेंडा है, वो अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। रिसेंटली इनका एक फॉरेन मिनिस्टर जो कि यूरोप के टूर पे गए थे, वहाँ पे उनसे सवाल हुआ कि आप अपना रशिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल क्यों नहीं करते। वहाँ उन्होंने सिंपल सी एक बात की है कि यूरोप अपना गैस का जो प्रोजेक्ट है वो रशिया के साथ कैंसिल करेगा तो हम भी कैंसिल कर देंगे। ये मेड इन इंडिया सिंबल है और हमारी ये ग्रोइंग नेवल पावर है, और हम इस वक्त दुनिया में जो है वो हमारा एक मुकाम है, दिस एंड दैट एंड बहुत कुछ वो कह रहे हैं। दे आर सेइंग सो मच, वो जिसे कहते हैं ना बहुत कुछ वो कह रहे हैं, वो इतना कुछ कह रहे हैं और वो समझते हैं कि ये जो उनका दफ़ा जो है वो मोदी साहब अपनी नेवी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारी वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसको इस दफ़ा हमारी नेवी जो है वो करेगी। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड। अब देखते हैं कि ये नेवी क्या करेगी और इंडियन फौज क्या करेगी,
इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने कही है, तो मुझे पता है एक चीज़ उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन वो लेगी खुल्लम खुल्ला। ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कह सकती। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कह सकती, और ना ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज ने कही होगी, मेरा ख्याल है। ना ही ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कही होगी जो इंडिया की हुकूमत कह रही है। और मैं आपको बात बताऊं, अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज कहे, ट्रस्ट मी, अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज कहे तो शोर मच जाए दुनिया में, लेकिन क्योंकि ये मोदी साहब कह रहे हैं तो दैट्स ऑल फाइन। अच्छा, मज़े की बात है, जो वहाँ पे गाने या वो सारा कुछ जो है वो भी उन्होंने सारे का सारा वो किया हुआ है, इस सेंस में किया है कि उन्होंने गाने शाने भी जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के चलाए हुए हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें वहाँ पे नज़र आई हैं, ठीक है। बहरहाल उस पर भी बात करते हैं और उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और मोदी साहब अपनी जो फुल पावर है और जो अपनी फुल माइट है उसको जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की पहली ऐसी भी स्वदेशी तकनीक से बनी कोस्ट गार्ड में शामिल हो गई है। दोस्तों, ये तकनीक अभी तक कई चुनिंदा देशों के पास है जो इस वक्त भारत के पास है। इसको खास तौर पर सर्किट के इलाकों को देखकर बनाया गया है। जैसा कि हमने देखा होगा कि कुछ समय पहले भारत ने सर्किट को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और उस इलाके में कहीं पानी है, कहीं टीला है तो कहीं कीचड़ है, और उसके लिए ये बनाया गया है जो पूरी तरह से भारतीय स्वदेशी है। और इसके जैसे ही ये शामिल हुआ, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस तरह से भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है और भारत बिना किसी देश के सहायता से अपनी टेक्नोलॉजी खुद हासिल कर रहा है, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इस्तेमाल कर रहे हैं और हमेशा वो अपने समझते हैं कि फ़ौज जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हासिल की जाए, क्योंकि फ़ौज जो है वो हमेशा उनके साथ रही है, उनको सपोर्ट करेगी। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इन माय असेसमेंट, मुझे तो कम से कम ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। ये एक मेरी सोच है, दैट्स माय असेसमेंट, ठीक है जी। कोई ऐसी मुझे मरबूत हिकमत अमली नज़र नहीं आती कि हमने किस तरह भारत को काउंटर करना है। सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से और हाई ऑक्टेन रेट्रिक से अगर बातें हो जाती सेटल तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल सही। वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी सुबह शाम इस किस्म की स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो कुछ ईरान से भी सीखे ना। वो बाद में अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हिकमत अमली तो